टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज। नाम तो है टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के ही क्वेश्चन लिए गए हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो इस 5 या 10 मिनट की वीडियो में आपके लगभग 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वह है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, या पूछे प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक, या फिर पूछे आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा। तो ये तीनों क्वेश्चंस होंगे, याद रखिएगा किसने? विलियम जेम्स। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे तो हमारा ऑप्शन होगा विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक पूछे तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा विलियम जेम्स। और आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? तो क्या होगा? विलियम जेम्स। तो ये सभी पॉइंट विलियम जेम्स से हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो वह भी विलियम जेम्स हैं। और आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? तो विलियम जेम्स ने। तो इससे हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत, या पूछे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पूछे, या फिर पूछे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या और आगे पूछ ले संयोजनवाद या अधिगम का बंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या एसआर थ्योरी, या फिर पूछे संबंधवाद का सिद्धांत। तो यह सभी क्या हैं? जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं, अधिगम से संबंधित थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं उन सभी के उपनाम हैं। तो याद रखिएगा ये सभी जो हैं एक ही हैं, ये सभी उपनाम हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद, अधिगम का बंध सिद्धांत, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर कहे स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, या कहे कि एसआर थ्योरी, या फिर कह दे कि संबंधवाद का सिद्धांत। तो याद रखिएगा ये सभी क्या हैं? थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं उन सभी के क्या हैं? उपनाम हैं। और ये सभी किससे संबंधित हैं? तो अधिगम से संबंधित हैं। तो इस प्रकार याद रखिएगा। और यदि पूछे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया, थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे था? तो वह भूखी बिल्ली पे था। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता जो थे वह थे अल्फ्रेड बिने। इसके साथ ही एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। यानी बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता तो अल्फ्रेड बिने, और अल्फ्रेड बिने ने और कौन सा सिद्धांत दिया? तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। अब एक खंड हो गया तो 2 खंड भी आएगा और 3 खंड भी आएगा। तो 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो वह थे स्पीयरमैन। और पूछे 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तब भी हमारा जवाब होगा स्पीयरमैन। तो इस तरह से एक खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है वह अल्फ्रेड बिने ने दिया, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत ये दोनों किसने दिया? तो ये दोनों स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है बुद्धि संरचना का सिद्धांत, यह किसने दिया? तो यह जो दिया वह है गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो वह है गिलफोर्ड। नेक्स्ट है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, यानी बुद्धि जो है समूहों में होती है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो यह थर्स्टन ने दिया। बुद्धि जो है एक समूह के रूप में होती है, ऐसा यह सिद्धांत जो है किसने दिया? तो थर्स्टन ने। अगला है त्रिआयामी या त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो वह थे गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तो ये थे आर.बी. कैटल। इन्होंने क्या दिया? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया। अगला है बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया हैब ने। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हैब ने दिया। और अब आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनते जरूर हैं। तो उस क्वेश्चन के बारे में हम जान लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि प्राथमिक वातावरण के अंतर्गत, प्राथमिक वातावरण के अंतर्गत
4 तत्व आते हैं, वह कौन कौन से हैं? परिवार है, विद्यालय हो गया, फिर मित्र है और पड़ोस है। यह सभी क्या हैं? प्राथमिक वातावरण के अंतर्गत आने वाले 4 मुख्य तत्व हैं। नेक्स्ट है, एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है, तो पुस्तक का नाम क्या है? ह्यूमन नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर। याद रखिएगा, बुक का नाम क्या है? ह्यूमन नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर। यह बुक किसकी है या इसको लिखा किसने है? तो वह है चार्ल्स कूले। किसने लिखा है? चार्ल्स कूले ने। और इस बुक में इन्होंने किया क्या है? इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है कि वातावरण को 2 भागों में बांटा है, एक प्राथमिक वातावरण और दूसरा द्वितीयक वातावरण। अब प्राथमिक वातावरण के अंतर्गत जो तत्व आते हैं वह है परिवार, विद्यालय, मित्र और पड़ोस। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। इसके अलावा जितने भी तत्व हैं वातावरण के, वह सभी किस में आते हैं? द्वितीयक वातावरण में आते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का हर एग्जाम में बनता जरूर है। इस पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मानव स्वभाव का नर्सरी प्राथमिक वातावरण के तत्वों को कहा, यानी जो प्राथमिक वातावरण के जो 4 तत्व हैं उनको मानव स्वभाव का नर्सरी किसने कहा है? तो वह थे चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले ने क्या कहा है? प्राथमिक वातावरण के तत्वों को मानव स्वभाव का नर्सरी कहा है। नेक्स्ट है, बालक किस अवस्था में समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बनता है? तो वह अवस्था जो है बाल्यावस्था है। बालक किस अवस्था में समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बनता है? तो वह अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। अगला है, सहपाठी अनुमोदन की दुश्चिंता किस अवस्था में पाई जाती है? तो यह जो पाया जाता है वह किसमें? बाल्यावस्था में। सहपाठी अनुमोदन की दुश्चिंता, यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो सहपाठी अनुमोदन की दुश्चिंता किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। अगला है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता की अपेक्षा समूह बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है? तो इसका भी जवाब है बाल्यावस्था। नैतिकता की अपेक्षा समूह बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो वह है बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में हम लोग देखते हैं जो बच्चे होते हैं वह अधिकतर अपने समूह में ही रहते हैं, तो समूह बनाने की प्रवृत्ति जो है इस अवस्था में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। धन्यवाद।